मैं कह नहीं सकता कि ये कहानी किसी भूत प्रेत की है या मेरे दिमाग पर छाया हुआ कोई भ्रम है। ये क्या? ये क्या? जी बाबूजी आया। जी बाबूजी, मैं यहाँ का चौकीदार हूँ। मेरा नाम रामाधार है। मेरा नाम अनिरुद्ध है। हाँ 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 हाँ, बड़े साहब ने फोन किया था। आप लेखक है ना? जी हाँ। कहानियां लिखने आए हैं ना? आइए बाबूजी, मैं आपको आपका कमरा दिखा देता हूँ। यहीं पास में ही है। बाबूजी, आपको इन पहाड़ों पर बहुत मजा आएगा। एक से एक नजारे हैं और कहानियां किससे भी बहुत है। हाँ बाबूजी, बहुत। आइए 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 बाबूजी, आइए आइए। ये रहा आपका कमरा। बाबूजी, आपके लिए मैं बाथरूम में गर्म पानी रख देता हूँ। तब तक आप नहा धो लीजिए। आपके लिए नाश्ता मैं यही लाता हूँ। फिर आप साइट सीन के लिए बाहर जाइएगा। रामाधार, मुझे कहीं नहीं जाना है और ना ही मुझे नाश्ता चाहिए। मैं यहाँ घूमने नहीं, अपनी किताब लिखने आया हूँ और ये किताब मुझे जल्द से जल्द खत्म करनी है। इसलिए जब तक मैं नहीं कहूँ आप मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है? जी बाबूजी। एक मिनट रामाधार। जी बाबूजी। गर्म पानी तैयार कीजिए। मैं जल्द से जल्द नहाकर पहाड़ों की सैर पर निकलना चाहता हूँ। अच्छा बाबूजी। अस्सलाम वालेकुम रामाधार भाई। सलाम। कैसे हैं आप? अच्छा हूँ। अच्छा ये लीजिए, आपने जो एक्स्ट्रा बन बनाया था मैं ले आया हूँ। ताजी है ना? हाँ, कैसी बात कर रहे हैं? आज तक कभी बासी ब्रेड दी आपको मैंने? साहब, नमस्ते। मैं जा रहा हूँ। हाँ, घंटे 2 घंटे में लौटाऊंगा। अच्छा बाबूजी। कैसे हैं साहब? अब लेखक है, ऐसे ही है, मूडी। अरे बाप रे, बहुत देर हो गई। चौकीदार ने कहा था कि इतनी देर तक बाहर नहीं रहना चाहिए। कौन है? कौन है? कौन है? बस बहुत हो गया, मुझे अब वापस लौट जाना चाहिए। बाबूजी, मैंने नाश्ता लगा दिया है। मैं नाश्ता नहीं करूंगा, जल्दी में हूं और लौटते लौटते भी शायद रात हो जाए। बाबूजी, ये पहाड़ है, यहाँ अंधेरा होने से पहले सब लोग घर लौट आते हैं। किसने मुझको सदा दी, बता कौन? ए हवा, तेरे घर में छुपा कौन है?
खुशबुओं में नहाई हुई शाख पर फूल सा मुस्कुराता हुआ कौन है? कौन है? कौन है? जी ये पायल हमारी है, ये हमें लौटा दीजिए। अच्छा, तो वो तुम थी जिसने कल मुझे डराने की कोशिश की। अगर मेरी जगह और कोई होता ना तो उसका हार्ट फेल हो जाता। यही है तुम पहाड़ी लोगों की मेहमान नवाजी? हाँ, मैं शायद कुछ ज्यादा कह गया। वैसे मैं यहाँ टूरिस्ट हूँ, अनिरुद्ध है। और तुम्हारा? हमीदा। यहीं रहती हो? जी, यहीं पास के गांव में। पढ़ती होंगी तो फिर? यूं ही इन जंगलों में घूमते हम। और दूसरों को डराती हो क्यों? हम तो खुद ही डर गए थे। किससे? आपसे। मुझसे? चलो, इस लेखक से कोई तो डरा। वाकई डर गई थी? तभी तो हम झाड़ियों में छुप रहे थे और भागते वक्त हमारी पायल एक शाख में अटक गई। चलो, अच्छा हुआ। जी, इसी बहाने हमारी मुलाकात हो गई। तुम्हारे घर में कौन कौन है? अब्बा है, गांव में बेकरी चलाते हैं। अच्छा अमिता, एक बात समझ में नहीं आई, मगर कल यहाँ पे क्या कर रही थी? हम अक्सर जंगल में फूल चुनने आते हैं, अपनी बड़ी बहन की याद में चढ़ाने को। मैं कुछ समझा नहीं। हमारी बड़ी बहन एक लड़के से बहुत प्यार करने लगी और उन्हें क्या पता था कि ये प्यार उनके लिए कभी शादी हो जाएगा। प्यार भी कब तक छिपता है। एक दिन अब्बा को पता चल गया, बस कयामत आ गई। अब्बा बहुत गुस्से में थे। उसी बेटी जिससे छोटी सी भी चोट लगती तो वो परेशान हो जाते, उसी को वो मार रहे थे, चिल्ला रहे थे। उन्होंने सख्त शब्दों में कह दिया कि अगर उन्होंने उस लड़के से दोबारा मिलने की कोशिश करी तो वो उसे मार डालेंगे। फिर वही बात हुई जिसका हम सबको डर था। रात को चुपचाप दीदी घर से बाहर निकली और जंगल में आई, अपने आप को फांसी लगाकर इसी जगह पे खत्म कर दिया। बाबूजी, ये खाना खा लीजिए। हमीदा, हमीदा, अब हाँ वहीं वहीं खड़ी हो जाओ। तुम पेड़ के सहारे खड़ी हो जाओ। हाँ, ओके। जरा बाईं तरफ देखो। नहीं, अब इस तरफ देखो, दाईं तरफ देखो। ठीक है। अरे मुस्कुराओ ना। रेडी? एक बाईं। अब ये फूल लगाते हैं। अच्छा, हाँ ये अच्छा, इसको इधर रख देंगे। ये अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही रहना। हाँ, मुस्कुराओ। हाँ।
रेडी? अब हम तुम्हारे बाल आगे लाते हैं। अरे वाह, इतने खूबसूरत बाल। हाँ? इसको ऐसे रखेंगे और चलो एक और। जरा मुस्कुराओ। रेडी? बहुत अच्छा हमीदा, बहुत अच्छी तस्वीर बनी, बहुत खूबसूरत लगती हो तुम। चलो हम कहीं और चलते हैं। सुनिए, थोड़ी देर और नहीं रुक सकते? क्यों नहीं, यहीं बैठे। हम आपको कुछ देना चाहते हैं। ये क्या है? इनकार मत कीजिएगा। मगर इसकी क्या जरूरत है? आप तो लेखक हैं, समझते नहीं? ये टोपाज रिंग तो बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। पहनिए ना। आप लिखते हैं ना? सुनिए, हम पर जरूर लिखिएगा। सुनिए, मीरा तुम इतनी रात का अकेली आई? आओ बैठो बैठो, बाहर बहुत ठंड होगी ना। इतने सारे सवाल एक साथ। बस आपसे मिलने का मन किया, इसलिए हम आ गए। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये ठीक है कि जवान लड़की का इतनी देर तक अपने घर से बाहर है? तुम्हारे अब्बा को तो पता नहीं होगा कि तुम यहाँ पर हो। क्यों? चलो मैं तुम्हें घर छोड़ा था, चलो। और है क्या? बन और मस्का, बहुत भूख लगी है, आप प्लीज और मंगवाइए ना। चलो तो। अरसा हो गया बन और मस्का खाए हुए। मगर तुम्हारे अब्बा की तो बेकरी है ना? क्या हुआ? अरे ये क्या कर लिया तुमने? देखो तो कितना कटा है, अगर ज्यादा कटा होगा तो डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। बताओ मुझे। कुछ नहीं हुआ, आप नहीं परेशान हो रहे, हम ठीक हैं। हमीदा आप अपनी मुट्ठी खोलो, दिखाओ मुझे। खोलो खोलो मुट्ठी खोलो, दिखाओ। कैसे हो सकता है? मैंने खुद अपनी आंखों से उसे अपना हाथ काटते हुए देखा था। मनुष्य की जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो उसकी समझ के बाहर होती हैं, जैसे कि कल रात। क्यों मनुष्य इतना उलझ जाता है इन रहस्यमयी उलझनों में? आखिर क्यों? बाबूजी, ये फोटो स्टूडियो वाला कुछ फोटो देकर गया आपके लिए। ठीक है। अच्छा बाबूजी। ये कैसे हो सकता है? रामाधार। जी बाबूजी। तुम तो
यहाँ कई सालों से रहते हो। बाबूजी हम तो यहाँ 7 पुश्तों से रहते हैं। तुम किसी ऐसे बेकरी वाले को जानते हो जिसकी बेटी ने कई साल पहले आत्महत्या की थी? बाबूजी आत्महत्या तो की थी, पर बेकरी वाले की बेटी ने नहीं, उसकी बहन ने आत्महत्या की थी बाबूजी। वो जो उस्मान है ना, उसी की बहन ने तो आत्महत्या की थी बाबूजी। रमादार भाई जी। यही तो उस्मान है साहब। मैं नहाना चाहता हूँ, जरा गर्म पानी तैयार कर दीजिए। जी बाबूजी। उस्मान, हमीदा कहाँ है? हमीदा? हमीदा कौन बाबूजी? तुम्हारी बहन हमीदा। लेकिन मेरी बहन का नाम तो नसीम था। दूसरी छोटी बहन। लेकिन बाबूजी मेरी सिर्फ एक ही बहन थी, नसीम। और उसने तो कुछ साल पहले जंगल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मैं किसी हमीदा को नहीं जानता बाबूजी। कौन हो तुम? कौन हो? हमीदा या कोई और? क्या तुम उसकी बड़ी बहन तो नहीं, जो हमीदा का रूप लेकर मुझे अपनी दर्दनाक कहानी बताने आई? नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैंने एक जीती जागती लड़की के साथ हंसी पल गुजारे, उसे छुआ है, उसे महसूस किया है। ऐसा नहीं हो सकता। हमीदा, अपनी ये झूठी पहचान बनाकर तुम आखिर क्या हासिल करने आई हो? बाबूजी, आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? आपने तो कहा था कि आप बहुत दिनों तक यहाँ रुकेंगे। आप अपनी किताब पूरी करके ही जाएंगे। तुम्हारे इन सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है रमादार। रख लो। और इन पैसों के कुछ फूल खरीद कर नसीम की कब्र पे चढ़ा देना, ठीक है? नसीम की कब्र पर क्यों बाबूजी? बस चढ़ा देना रमादार, सवाल मत पूछो। ख्याल रखना अपना। जी। अच्छा बाबूजी, नमस्ते। चलो भाई। पहाड़ों के अनुभव भी अनंत हैं। पहाड़ों को जो जैसे देखता है, पहाड़ उसे उसी तरह नजर आते हैं। खूबसूरत तो खूबसूरत, तिलस्मी तो तिलस्मी। क्या हमीदा ख्वाब थी या हकीकत? लेकिन मैं जिंदगी में कभी भी टोपास नहीं पहन पाया। या तो अंगूठी गुम हो जाती है या टोपास टूट जाता है, एक टूटे दिल की तरह।